हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जितने भी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति का पद है उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। पहले उनके पद यानी कि आर्टिकल से संबंधित जो यानी कि प्रावधान है उससे संबंधित यानी कि उसको याद कर लेंगे और फिर उसके बाद यानी कि प्रत्येक आर्टिकल को डिटेल से हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप याद करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ दिया गया है और उसके बाद डिटेल से हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो फिर जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं जो अपलोड करूँ, चाहे वह ट्रिक से संबंधित हो या फिर जो नई आने वाली वैकेंसी हो। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी नई आने वाली वैकेंसी होंगी, ठीक है, उन सभी का यानी कि नोटिफिकेशन आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अगर हम बात करें यानी कि जो भी हमारा रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ। अभी बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए यानी कि ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, लाभदायक रहेगी, ठीक है। तो सभी जो है हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ट्रिक रहने वाली है वह है पकानिको का द्व्युदशम, ठीक है। पकानिको का द्व्युदशम, इससे जो है राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो सभी इस ट्रिक में यानी कि हम कह सकते हैं कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पकानी, ठीक है, पकानिको का द्व्युदशम। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसे जूम आउट करके दिखा देता हूँ। पा से हमारा हो जाएगा पद, ठीक है। का से हमारा हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान और नी से हमारा हो जाएगा निर्वाचन। को से हमारा हो जाएगा कोटा। अभी हम जो है इसके डिटेल से देखेंगे, यानी कि कोटा क्या है, निर्वाचन क्या है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, बाकी सब देखेंगे। बाकी अगर हम बात करें दू से हमारा हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, यानी कि जो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यू से हमारा हो जाएगा योग्यता और दा से हमारा हो जाएगा दशा, यानी कि राष्ट्रपति जो है उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। बाकी सा से हमारा शपथ हो जाएगा और माँ से यानी कि हमारा हो जाएगा महाभियोग, ठीक है। इसको हम जो है एक बार आपको थोड़ा और इसे जूम आउट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप याद करेंगे पकानिको का द्व्युदशम, ठीक है, पकानिको का द्व्युदशम, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप आर्टिकल को याद करेंगे वह हमारा हो जाएगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यानी कि आर्टिकल भी आपको 52 से लेकर 61 तक एक सीरियल वाइज याद रखना, ठीक है। पहले आप ट्रिक याद कर लेंगे पकानिको का द्व्युदशम, उसी प्रकार आप आर्टिकल को अरेंज कर लेंगे और आर्टिकल जो शुरू होगा वह हमारा 52 से होगा, ठीक है। 52, 53, 54, 55 ऐसे आपको जो है 61 तक जाने वाला, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेंगे। बाकी अगर हम बात करें यानी कि जो आर्टिकल 52 है इसमें जो है राष्ट्रपति जो पद है उसके बारे में जिक्र है। आर्टिकल 53 है उसमें जो है यानी कि कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। और बाकी यानी कि जो 54 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जिक्र किया गया। बाकी आर्टिकल जो 55 है उसमें राष्ट्रपति जो कोटा उससे संबंधित है। और जो 56 है इस यहाँ कार्यकाल से संबंधित है। और 57 दोबारा निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है। 58 योग्यता से संबंधित है। 59 जो दशा से संबंधित है, अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी जो 60 है वह शपथ से संबंधित है। अगर जो 61 है वह हमारा महाभियोग, ठीक है। अगर आपको केवल आर्टिकल याद करने हैं तो आप केवल इतनी ही वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको जो पूरी डिटेल्स जाननी है, ठीक है, और आप जानना है कि किस प्रकार जो है इसके अंदर डिटेल से दिया गया है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 52, यानी कि 52 जो आर्टिकल है उसमें बताया गया कि भारत का एक यानी कि जो है एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत के राष्ट्रपति के पद की जो है जिक्र किया गया है। अब आपको एक बात जो है कमेंट में बताना कि भारत का जो राष्ट्रपति है यानी कि इस जो है ये पद जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, अर्थात किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए तो हम बात कर रहे थे कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह इंग्लैंड के जो है इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वह कहाँ से लिया गया, तो वह हमारा जो है आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 52 यानी कि राष्ट्रपति पद। दूसरा हमारा यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 53 यानी कि कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है हमारा वह संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, अर्थात राष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 53। बाकी अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर
नंबर 54 में हमारा दिया हुआ है निर्वाचन। ये जो है हमारा आर्टिकल 54 निर्वाचन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो सबसे पहले जो हमारा होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। 3 कौन कौन से, पहले हमारा हो जाएगा कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिए कि संसद जो होता है, ठीक है, संसद के दोनों, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य होगा, केवल मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, पहला हमारा हो गया कि संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरा अगर हम बात करें जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, राज्य की विधानसभा जितनी भी होती हैं उन सभी के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद लागू नहीं है, यानी कि विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा जो हो जाएगा दिल्ली और पांडुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी जो होती है वहाँ के विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें मनोनीत जो सदस्य हैं वह भाग नहीं लेते हैं, और विधानसभा यानी कि जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य अगर हम बात करें संसद के दो, आपने देखा होगा, ठीक है, 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में जो यानी कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा के यानी कि जितने भी सदस्य हैं वह भाग लेते हैं। आपने देखा होगा कि पहले लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन अब उनको हटा दिया गया, यानी कि अब लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें जो राष्ट्रपति द्वारा उनकी जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, उनको जो है पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। ठीक है, वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें। ठीक है, तो इतनी बात हो गई, यानी कि दिल्ली और पांडुचेरी यहाँ के जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। बाकी अगर हम बात करें अन्य जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की जो विधानसभा है ही नहीं, तो वहाँ के सदस्य भाग लेते ही नहीं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारा है कि कोटा, यानी कि राष्ट्रपति जो कोटा है, यानी कि आर्टिकल जो 55 है वह राष्ट्रपति के लिए कोटा से संबंधित है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें आर्टिकल 56 में हमारा क्या होता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें जो है कार्यकाल के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह हमारा कितना होता है, 5 वर्ष इनका जो है कार्यकाल होता है। ठीक है, किसी कारण से मान लीजिए पद अगर खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, तो 6 माह के अंदर निर्वाचित यानी कि जो निर्वाचन होगा जरूरी है। ठीक है, किसी कारण से पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उस यानी कि जो 6 माह होते हैं उसके अंदर निर्वाचन होना जरूरी है। ठीक है, भाई अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद यानी कि खाली हो जाए किसी वजह से, तो यानी कि या फिर राष्ट्रपति नहीं है, सॉरी मान लीजिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, यानी कि उपस्थित नहीं है, पद खाली होना तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर पद खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना जरूरी है। वहीं अगर राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित है, तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति के पद का। मान लीजिए दोनों ही अनुपस्थित हैं तो कौन पद संभालेगा, तो दोनों की अनुपस्थिति में, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो इसकी जो है कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, दोनों की अनुपस्थिति में कौन, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा है आर्टिकल नंबर 57, यानी कि दोबारा निर्वाचन। देखिए, यानी कि जो 57 आर्टिकल है उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है, लेकिन कितनी बार इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 57। उसके बाद हमारा आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया, यानी कि राष्ट्रपति पद जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी जरूरी है। सबसे पहले वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारा है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है यानी कि उनकी एज कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। और चौथा है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है,
अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया तीसरे नंबर पर कि मिनिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा या फिर राज्यसभा, इनके सदस्यों के लिए मिनिमम एज जो है हमारी वह 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर राज्यसभा नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारा विधानसभा, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के लिए मिनिमम एज हमारी जो 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो हमारा होगा यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद, इसके लिए मिनिमम एज हमारी जो है 30 वर्ष यानी कि 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, लोकसभा और यानी कि जो विधानसभा है इसके सदस्य के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो हमारा राज्यसभा और विधान परिषद है इसके लिए मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के लिए मिनिमम एज हमारी कितनी होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी योग्यता की होगी। बाकी अगर हम बात करें आप यानी कि जो आर्टिकल नंबर 59 है इसमें, यानी कि आर्टिकल नंबर 59, इसमें जो है दशा के बारे में बताया गया है। दा यानी कि जो दा होता है दशा, यानी कि शर्तों के बारे में। राष्ट्रपति को किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये हमारी जो है शर्त है, यानी कि दशा का अर्थ होता है हमारा शर्त, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल आता है वह आता है 60, यानी कि शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं, यानी कि वह हमारे दिलाते हैं CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए जो राष्ट्रपति यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में मान लीजिए तो या फिर जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह शपथ दिलाते हैं किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि 60 हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 61 है इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए महाभियोग का जो अर्थ होता है यानी कि कोई भी ऐसा पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी, ठीक है, जिस पर जो है यानी कि जो आरोप लगे हों, गंभीर आरोप लगे हों, तो उसके लिए जो है जो सदस्य होते हैं वह महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूँ कि महाभियोग जो इसका प्रस्ताव होता है। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो महाभियोग है ये प्रक्रिया हमारी अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसकी प्रोसेस जो है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। और जो हमारा महाभियोग होता है इसके लिए इसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा, परंतु इसकी सूचना 14 दिन पहले देना अनिवार्य होगा। बाकी अगर हम बात करें महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति जरूर है। और प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों की जो विशेष बहुमत होता है वह जरूरी होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अभी तक भारत में कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिस पर महाभियोग लगाया जा चुका है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यानी कि राष्ट्रपति के संबंधित ये इतने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 72 जो हमारा होता है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। वहीं अगर हम बात करें इनके आर्टिकल जो 80 होता है, इसमें जो है अभी मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा होती है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल जो हमारा 123 आर्टिकल जो हमारा होता है उसमें राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है जिसका अभी हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका यूज किया है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो राष्ट्रपति से संबंधित थे। आशा करते हैं आपको याद हो गए होंगे और ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।